सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। लूका की पुस्तक 24 अध्याय उसका 26 पद। क्या मसीह के लिए यह आवश्यक न था कि यह सब दुख उठाए और अपनी महिमा में प्रवेश करे? प्रिय साथियों, रोमियो की पुस्तक 8 का 17 में पढ़ते हैं तो लिखा है कि जबकि हम वास्तव में उसके साथ दुख उठाते हैं कि उसके साथ महिमा भी पाएं। प्रिय साथियों, परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह ने प्रियो 2 व्यक्तियों से प्रश्न किया और उसका प्रश्न स्वयं के लिए था। और वे दोनों इमाउस के रास्ते से जा रहे थे जो यरूशलेम से लगभग 7 मील की दूरी पर था। और ये आपस में उन सब घटनाओं के विषय में विचार विमर्श कर रहे थे जो उस समय घटी थी। और वो घटना प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु और उसके गाड़े जाने और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने की थी। और उन दिनों में प्रियो, उन दिनों में से एक ने, जिसका नाम क्लोपोस था, और उसने यीशु मसीह को उसी के बारे में बताया कि जो परमेश्वर और सब मनुष्यों की उसने मनुष्यों की दृष्टि में कार्य और वचन में सामर्थी नबी था। और वो हमारे मुख्य याजकों और अधिकारियों ने उसे किस प्रकार पकड़वा कर और मृत्यु दंड के योग्य ठहराया और उसे क्रूस पर चढ़ाया गया। लेकिन प्रियो, हम तो सोच रहे थे कि वही इस्राएल को छुड़ाने वाला है और इन बातों को घटे हुए आज तीसरा दिन है। और कुछ स्त्रियों ने हमें आश्चर्य में डाल दिया। प्रियो, जब वे प्रातः काल में कब्र में गई तो यीशु का शव नहीं पाया, क्योंकि स्वर्गदूतों ने उन्हें दर्शन दे करके कहा कि वह जीवित हो गया है और तुम उसे क्यों मुर्दों में से ढूंढ रही हो? क्योंकि वो उनके साथ साथ चल रहा था और वे उसको नहीं पहचान पाए थे। प्रियो, तब उसने उनसे कहा कि हे निर्बुद्धियों नबियों ने जो बातें कही थी उनको स्मरण करो। इसके बाद उनको यीशु मसीह ने समझाया और उनकी मंद बुद्धि खोलते हुए कहा कि क्रूस का दुख उठाकर मृतकों में से जी उठने के 40 दिन बाद प्रभु यीशु मसीह फिर महिमा में ऊपर स्वर्ग को उठा लिया जाएगा और स्वर्ग में पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ महिमामय सिंहासन में बैठेगा। क्योंकि प्रियो, बाइबल बताते हैं इब्रानियों 3 और 4 में कि वह उसकी महिमा का प्रकाशन और उसके तत्व का प्रतिरूप है तथा अपने सामर्थ्य के वचन का प्रतिरूप है तथा अपने सामर्थ्य के वचन के द्वारा सब वस्तुओं को संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे पर महिमा मन की दाहिनी ओर बैठ गया। इसलिए प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इन दोनों को यही समझाते रहे कि पिता परमेश्वर की महिमा पाने के लिए उसका दुख उठाना आवश्यक है, ताकि अपनी क्रूस की मृत्यु और जी उठने के सामर्थ्य के द्वारा और अपने लहू से शुद्ध करके संसार के लोगों का उनके पापों से उद्धार करके
उस पिता परमेश्वर की महिमामय सिंहासन के सम्मुख उपस्थित करे, जिसके लिए प्रियो हर एक विश्वासी को उसके जी उठने के सामर्थ्य पर पूरे मन से विश्वास करके और अपने पापों को अंगीकार करते हुए शुद्ध हृदय से उसके समीप जाना चाहिए। प्रियो, तभी वह पिता की महिमा को यीशु मसीह के द्वारा स्वर्ग में देख सकता है। और जो विश्वासी महिमा के ऊपर उठाए जाएंगे उनकी परख ऐसी होगी जैसे सोने की आग में ताए जाकर होती है। अर्थात प्रियो, अनंत महिमा में प्रवेश करने के लिए मसीहों को दुख उठाना अति आवश्यक है। और पहला पत्र से 1:7 में लिखा है कि तुम्हारा विश्वास जो आग में ताए हुए नाशवान सोने से भी अधिक बहुमूल्य है और परखा जाकर यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण ठहरे। प्रियो, हम जानते हैं कि मूसा से लेकर और एलियाह और अन्य नबियों ने दुख उठाया और यीशु मसीह सताए गए, उन्हें मृत्यु का दंड मिला और उन्हें कई बार जोखिम उठाकर जेल में डाला गया। अहाब राजा की पत्नी इजबेल ने तो यहोवा के नबियों को नाश किया था और उसने एलिय्याह को सताया था, लेकिन प्रियो, परमेश्वर ने उसे आँधी के बीच में महिमा में ऊपर उठा लिया था। ऐसे ही प्रियो, यीशु मसीह महिमा में स्वर्गदूतों के साथ प्रकट होकर के और विश्वासियों को अपने साथ बादलों में स्वर्ग को महिमा में ले जाएगा। और ये लोग जब महिमा में ऊपर उठा लिए जाएंगे तो सारे विश्वासी परमेश्वर के सिंहासन के सम्मुख प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर की महिमा करेंगे। धन्यवाद प्रियो, वचन के द्वारा परमेश्वर को आशीष प्रदान करें। आमीन।